बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। मेरी तरफ़ से आप सबको, मेरी वाईटी फैमिली को बहुत 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 दिली ईद मुबारक। जी ये क्लिप है एक दिन पहले का। मैं बना रही हूँ रबड़ी खीर, और ये देखें बस फटाफट सारे काम हो रहे हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। चांद रात को वैसे ही बहुत बारिश हो गई थी, लेकिन फिर भी साथ साथ काम भी पूरे करने थे। तो ये मैंने रात में ही बना के रख दी थी ताकि मॉर्निंग में हमें ये ठंडी ठंडी मज़े की खीर हमें मिल जाए। और ये लास्ट में मैं इस तरह करके ड्राई मिल्क पाउडर डाल देती हूँ, इससे बड़ा अच्छा कलर और टेस्ट आ जाता है। और साथ में कंडेंस्ड मिल्क भी डाल देती हूँ, उससे भी बड़ा प्यारा टेस्ट आ जाता है खीर में। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे और सुबह की बड़ी टेंशन थी कि कैसे होगा, सारा काम निपटाना है, बड़ी टेंशन थी मुझे। जैसे वो कहते हैं ना कि कुर्बानी के जानवर को रात से ही छुरियाँ नज़र आने लगती हैं, इसी तरह मुझे भी रात से ही टेंशन क्रिएट हो जाती है कि कल यही काम है, इतने सारे काम हैं, कैसे होंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बड़े अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा जी, ये क्लिप है ईद के पहले दिन का। और यहाँ पे देखें मेरी बेटी तैयार हो रही हैं, और मैंने इनसे कह दिया था, मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप लोग खुद ही रेडी हो जाओ जिसको जैसे तैयार होना है। तो माशाल्लाह देखें ये नेल पेंट लगा रही हैं। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं, इन्हें कुछ भी बताने की सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी सीखे हुए होते हैं सब कुछ। और फिर इनके बाबा आ गए थे नमाज़ पढ़ के। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ़ 2-3 मिनट दे दें। इनके बाबा ने कहा बेगम टाइम नहीं है, कुर्बानी की पूरी तैयारी करनी है। और वैसे भी हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो माशाल्लाह देखें कुर्बानी हमारी हो चुकी है और यहाँ पे गोश्त बन रहा है। तो बस मैं भी यहीं बैठी हुई थी, थोड़ी क्लिप बना रही थी। ये मेरे भाई गोश्त बना रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे कलेजी दे दी, उन्होंने कहा आप ये लें और जाएं यहाँ से, जाके अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। क्योंकि वहाँ पे जो है ना, ज़ाहिर सी बात है सब आदमी काम कर रहे थे, और वो जैसे ही ज़ोर से वो गोश्त काटते थे ना, तो मैं हाय अल्लाह करके चीखती थी। तो भाई कह रहे थे कि आप अगर यहाँ बैठी रही ना तो हमसे काम नहीं होगा, तो आप यहाँ से चली जाएं। तो मैं भाई से कह रही थी भाई क्या समझ के आप ये गोश्त बना रहे हैं। बहरहाल वहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा था, और साथ साथ बार बार चाय बना दो, चाय बना दो। मेरा सारा दिन बहुत ही बिज़ी गुज़रा। और फिर मेरी मतलब कुर्बानी की कलेजी आ गई थी, तो वो भी मैंने पकाना शुरू कर दी थी। और मैंने एक दिन पहले ही सारे मसाले वगैरह मैंने पीस के रख दिए थे, जैसे कि अदरक लहसुन हो गया, कच्चा पपीता, और प्याज का पेस्ट बना के रख दिया था, टमाटर का पेस्ट बना के रख दिया था। मैंने कहा मुझे ज़्यादा टाइम किचन में नहीं देना पड़ेगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। जैसे ही फ़ौरन से कलेजी आई है, और मैंने तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, माशाल्लाह से मेरा सालन रेडी हो गया था। और साथ में पुलाव भी बना लिया था और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन मेरे पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था। कलेजी तक तो टाइम था। कलेजी मैंने माशाल्लाह बना ली थी, मज़ेदार सी कलेजी। और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगी, अनाबिया किचन पे। तो प्लीज़ उसको भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी वाईटी फैमिली का उसको भी हिस्सा बनाइएगा, उस चैनल को भी। तो जनाब यहाँ पे देखें ये हो चुका है रेडी, और मैं इसकी थोड़ी सी मैं वीडियो बना रही थी। अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मसरूफ़ियत इतनी थी, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर सी बात है कुछ व्लॉग के लिए क्लिप बनाने थे, कुछ वीडियो कुकिंग के हवाले से। अच्छा देखें यहाँ पे गोश्त आ चुका था, और मैंने सारे पैकेट भी बना लिए थे, और अब ये मैं बना रही हूँ गोश्त सुखाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मुझे नहायत ही पसंद है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। ये इस तरह छोटे छोटे स्ट्रिप्स कटिंग करके जो है ना, वो कच्चा ही गोश्त सुखा देते हैं, और ये बहुत मज़े का बनता है। ये जब मैं 9th क्लास में थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये बनाया हुआ था, तो उन्होंने बना के मुझे खिलाया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो बस जब से ही जो है ना मैं इसकी दीवानी हूँ, और मैं हर बकरीद पे मैं ये बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरी भाभी बना रही थी गोला कबाब, तो इसकी रेसिपी भी मेरे अनाबिया किचन
में मौजूद है। तो अगर ये रेसिपी आपने देखनी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा माशाल्लाह भाभी आ गई थी, तो वो मेरी हेल्प करवा रही थी और बस फिर सारा दिन बड़ा ही मसरूफ़ गुज़रा। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी सूखा गोश्त बनाने की और फिर ये शाम में मैं थोड़ा सा फ्री हुई, मतलब रात हो गई थी, तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा लाओ जी, मैंने तो आप लोगों की वीडियो ही नहीं बनाई, चलो थोड़ी सी अपना आई शेड दिखा दो, अपना मेकअप दिखा दो कि आपने किया क्या है। और तो अनाबिया अपने टीथ भी दिखा रही थी। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये मैंने इनको मेहंदी लगाई है और अनाबिया ने लिखवाया है लाइफ विद अनाबिया 12, चैनल का नाम लिखवाया है। तो मैंने कहा एक हाथ पे ये लिखवा लिया, दूसरे हाथ पे भी अनाबिया किचन का लिखवाओ, लेकिन वो उन्होंने नहीं लिखवाया और ये वाली मेहंदी उनको बहुत पसंद आई थी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मैंने गाय बनाई है प्यारी सी खूबसूरत सी और उनकी सींगों में बलून भी जो है ना वो बना दिए हैं। तो मैं एक और बलून बना रही थी, मेरी बेटी ने कहा मम्मा इतने बलून नहीं बनाए, गाय उड़ जाएगी। और ये अनमता की मेहंदी है, अनमता के हाथ में भी मैंने गाय ही बनाई है, लेकिन वो पता नहीं क्यों भालू की शक्ल निकल के आ गई है और अनमता ने इसमें लिखवाया है अनमता की तरफ से ईद मुबारक। तो जनाब यहाँ पे गोला कबाब फ्राई हो रहे हैं। बस मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बना के मैंने जो है ना वो रख लिए थे ताकि मैं बाद में इसकी एडिटिंग कर लूँ। और यहाँ पे गोला कबाब हो चुके हैं रेडी और कच्चे कीमे के कबाब बना लिए थे, गोला कबाब बना लिए थे और दम का कीमा बना लिया था और पुलाव बना लिया था। और मैं अक्सर पुलाव ही बनाती हूँ क्योंकि चटपटे खाने तो ज़ाहिर सी बात है साइड डिशेज़ में होते ही हैं। तो पुलाव का ये है कि ज़ाहिर सी बात है मिर्च मसाले हम इतने खा लेते हैं, मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने वाइट पुलाव बना लिया था और हमारा दस्तरखान हो चुका है रेडी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, पसंद करने के लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप लोगों के दस्तरखान में प्यार दे, मोहब्बत दे, बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ़ से दिल से ईद मुबारक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और प्लीज़ मेरे चैनल अनाबिया किचन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।